भारत माता की जय। भारत माता की जय। शैक्षिक भ्रमण भारत दर्शन कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में एक अभिनव पहल जिन्होंने प्रारंभ की और लगातार इस काम को और अच्छा करते जा रहे हैं। हर वर्ष उसमें कुछ न कुछ ऐड करने का काम, उसको और अच्छे तरीके से करने का काम लगातार जिनके माध्यम से हो रहा है। ऐसे हमारे देवप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई विनोद खंडारी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन सोना सजवाण जी, कैलाशो जाखी जी, भंडारी जी एवं इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, बहुत सारे लोग आज इस कार्यक्रम में बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं और जिनके निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्रिय बेटे एवं बेटियों, भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो भाई विनोद का बहुत इनको बधाई देना चाहता हूं कि एक शानदार पहल इन्होंने शुरू करी है और हमारे सभी बच्चों को, सभी बेटियों को, बेटों को पूरे भारत दर्शन का अवसर इन्होंने दिया है। समुचित जो अवसर है वो प्रदान किया है, क्योंकि जैसा अभी सोना दीदी बोल रही थी यहाँ से, भाई विनोद ने बोला कि वास्तव में हमारे समय में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी और किसी ने कभी घुमाया भी नहीं। बहुत मतलब हम लोगों में से बहुत लोगों ने जो गांव में पढ़ते थे, बहुत दिन बाद जो है रेल देखी होगी, बहुत दिन बाद बस में बैठे होंगे, गाड़ी में तो बैठे ही नहीं कभी, छोटी वाली में। तो वो समय अलग था, लेकिन आज आपको ऐसे विधायक जी मिले हैं जिन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है, क्योंकि विधायक जी को पता है एक सामान्य परिवार में, एक मध्यम परिवार में, निम्न परिवार में सबके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती, सबके माता पिता के पास इतना धन नहीं होता है कि वो इस तरह का भ्रमण करा पाए, जगह जगह बच्चों को ले जा पाए। और निश्चित रूप से विधायक जी ने ये महसूस किया और आप सबके लिए भ्रमण के महत्व को ध्यान में रखते हुए कि भ्रमण कितना जरूरी है न, ये भ्रमण से आपको जो है कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की आपकी जिंदगी है, उस जिंदगी से थोड़ा दूर जाने का अवसर मिलता है, नई चीजें देखने का अवसर मिलता है, अलग अलग जगह पर ले जाकर ये जो भारत दर्शन का जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, ये निश्चित रूप से आप सबके अंदर हमारी आप सब लोगों के अंदर एक विशेष प्रकार की अनुभूति निश्चित रूप से हुई होगी। और जैसे ही आपको पता लगा होगा कि आप लोगों का भारत दर्शन भ्रमण कार्यक्रम के लिए आपका नाम आ गया है, तो सबको एक अलग प्रकार की खुशी हुई कि नहीं हुई? अरे तो जोर से बोलिए, हुई करके। हुई होगी, क्योंकि इसके माध्यम से आप देश के अंदर बहुत प्रकार की जो हमारी विभिन्नताएं हैं, इतिहास, विज्ञान, शिष्टाचार और प्रकृति को व्यक्तिगत रूप से नजदीक से देखने का अवसर मिलेगा। बहुत सारी बातें जो आप किताबों में पढ़ते थे अभी तक या आपने टेलीविजन पर देखा था
उसको आप प्रत्यक्ष रूप से आप देख पाएंगे। और समूह में एक साथ रहने की जो प्रवृत्ति है, इस समूह में सबके साथ कैसे रहा जाता है, एक साथ किस प्रकार से समय व्यतीत किया जाता है, ये सारा का सारा। और इसके साथ साथ ग्रुप में नायक बनने की क्षमता और अपने अंदर कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास और एक दूसरे के साथ भाईचारा, एक दूसरे के साथ कैसे रहा जाता है, क्योंकि ये काफी दिनों का कार्यक्रम, कितने दिन का लगभग? ये है 30 तक। 30 तक, एक हफ्ते सुना, एक हफ्ते का जो हम लोगों का एक साथ रहने का, एक साथ घूमने का, एक साथ चीजों को देखने का, बहुत सारी चीजों का जो अनुभव होगा, ये आप लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं ये भ्रमण, आपकी जो शिक्षा जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, आपके अध्यापक गण, आपके प्राध्यापक गण जो आपको सिखा रहे हैं, आपको जो शिक्षा दे रहे हैं, उसी का ये अंग है जो कहीं ना कहीं आपकी जो किताबी शिक्षा है, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, उसको भी बढ़ाने वाला है। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि ये भ्रमण के सहारे जो इतिहास हमें वास्तविक दिखता है तथा समूचा भूगोल उसको साकार करने का भी जो है कहीं ना कहीं ये भ्रमण का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत अच्छा है। और अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है उसकी भी इसमें परीक्षा होती है, चुनौतियां उभर कर आती हैं, समाजशास्त्र की जो नींव है वो मजबूत होती है। हर तरीके से कहीं ना कहीं हमारे को हर प्रकार से नई शिक्षा, नई चीज़ें, नवाचार, ये सारा का सारा सीखने का जो शुभ अवसर है इसके माध्यम से हमको मिलता है। और आपके द्वारा जो अनेकों जो ऐतिहासिक स्थान हैं जिनके बारे में अभी विनोद जी ने बताया, यहाँ भी मेरे ख्याल से आप बहुत सारे स्थानों पर जाएंगे, जैसे यहाँ पैसिफिक मॉल को देखेंगे। आज गड़बड़ वाला क्यों लगा है? आज चल गया। जो ऐतिहासिक महत्व के स्थान है, जैसे देहरादून में आप ONGC भी देखोगे, FRI भी देखो, क्या क्या है? वो आपको बोलना पड़ेगा संडे है ना। अच्छा, FRI से आपको कहना पड़ेगा संडे है। बुलवा देंगे, यहाँ से बात कर लेंगे। FRI है हमारे यहाँ पर, ये IMA है, यहाँ पर आप आई गए हैं, राज्यपाल जी का भी है, हमारी विधानसभा है, सचिवालय है, ऐसे बहुत सारे स्थान जो भी समय के अनुसार विनोद जी ने या पूरी टीम ने तय किए होंगे। कहीं न कहीं इन स्थानों पर जाकर जो आपके मनोस्थिति में एक छाप जो पड़ी होगी अभी तक, वो कहीं ना कहीं प्रकाशित होकर सीधे सीधे आपके मन मस्तिष्क पर हमेशा के लिए बैठ जाएगी। और यह भ्रमण आपको जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको प्राप्त होने का भी सुनहरा अवसर है। और व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना, सीखने को कहीं ना कहीं आपको ये मैं कहूँ कि एक अलग प्रकार का जो है एक अनुभव आपके जीवन के लिए और आपके जीवन के पूरे जीवन के लिए एक शिक्षा के रूप में आपको प्राप्त होगा। और देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत बच्चे, वैसे तो आप लोग सब टॉपर बच्चे हो, तो आप लोगों को तो अब आपके सामने चुनौती है। चुनौती यह है कि इस बार आपने हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है, टॉप किया है, तो अब आपको इंटर में भी टॉप करना है। और इंटर के बाद आपको जिन क्षेत्रों में भी जाना है, जिन क्षेत्रों का भी चयन करना है, उन क्षेत्रों में आपने हमेशा आगे रहना है, हमेशा, यानी कि नेता बनना है, उसका लीडर बनना है। अब लीडर, कई बार मैं जब लीडर बोलता हूं तो हमारे बच्चे सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोना जी बैठी हैं, कैलाश जी बैठी हैं, भंडारी जी बैठे हैं, कंडारी जी बैठे हैं, कि इनका जैसा लीडर बनना है।
अरे इसमें से अगर 2-4 लोग ऐसे भी लीडर बन जाएंगे तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन जिन क्षेत्रों में जाए उन क्षेत्रों में सबसे अच्छा काम करें। जैसे आज देखिए इसरो के हमारे चेयरमैन सोमनाथ भारती जी, हम उनको कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों के क्षेत्र के लीडर हैं। एस नारायण मूर्ति इन्फोसिस के जो चेयरमैन थे, आईटी के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, हम उनको कह सकते हैं कि वो आईटी क्षेत्र के लीडर हैं। इसी प्रकार से हम क्रिकेट के क्षेत्र में कह सकते हैं विराट कोहली को कह सकते हैं। पर्वतारोहण के क्षेत्र में हम बछेंद्री पाल, जिन्होंने पर्वत की चोटियों को छूने का काम किया, शिखर तक जाने का काम किया, हम कह सकते हैं पर्वतारोहण के क्षेत्र में हमारे लिए एक मॉडल है, आदर्श है उस क्षेत्र के नेता। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है, कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं। उन सबको हम कह सकते हैं कि ये अपने अपने क्षेत्रों के नेता हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त की है, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, स्पेशलाइजेशन जिनको मिला है, वो सारे के सारे उन क्षेत्रों के नेता हैं। तो आप सब लोगों में से भी उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों का भी आप चयन करेंगे, उन क्षेत्रों के आप सब नेता बनेंगे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, आप लीडर बनेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो आज आपके माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, आपके गुरुजनों ने जो आपको शिक्षा दीक्षा दी है, उस शिक्षा दीक्षा से आपने जो ये एक अवसर आपके सामने आया है, आपके परिश्रम से आपका अवसर आया है कि आप पूरे विधानसभा देवप्रयाग में से यही 75 बच्चे तो बहुत होंगे, कई हजारों होंगे, और उन हजारों में से आप कुछ लोगों का जो नंबर आया है, तो ये आप लोगों के लिए एक अवसर है। अब ये अवसर आ गया है तो अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब अपने परिश्रम से, मेहनत से, लगन से और अपने जीवन में संकल्प से अब लगातार आगे बढ़ना है। अब आपको संकल्प लेना है और संकल्प में कोई विकल्प नहीं रखना है। मैं अक्सर बोलता हूं, आप लोग देखते होंगे, विकल्प रहित संकल्प, यानी कि संकल्प में किसी विकल्प का ना आना। अगर संकल्प में कोई विकल्प आ गया तो संकल्प हमारा टूट गया, मंजिल हमसे दूर हो गई, सपने हमारे रूठ गए, रास्ते हमसे छूट गए, रास्ते भटक गए। विकल्प आ जाना ही संकल्प का टूट जाना है। और संकल्प में विकल्प ना आना। अपने जीवन में संकल्प ले लीजिए कि मुझे तो यहां तक जाना है, मुझे तो ये काम करके ही रहना है, ये संकल्प होता है। और उस संकल्प में थोड़ा सा भी मन अगर हमारा कहीं भी थोड़ा सा भी अगर डामाडोल हो गया या थोड़ा मन में ढिलाई आ गई, हमने अनुशासन अपने साथ नहीं अपनाया या अपने साथ भी कड़ाई नहीं करी, तो फिर हमारा जो संकल्प है वो हमारा थोड़ा सा फिसलने लगता है, संकल्प टूटने लगता है, रास्ते छूटने लगते हैं। तो इसलिए संकल्प में कभी विकल्प को नहीं लाना है। और हम जब अच्छे मन से और सच्चे मन से कोई काम करते हैं तो भगवान की बड़ी कृपा होती है उस पर। भगवान भी उसी का साथ देते हैं, कहते हैं, जो अपना साथ देता है। तो इसलिए हमेशा हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ कोई चीज असंभव नहीं है। कहते हैं ना, वो क्या है, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यार। तो इसलिए हमेशा आगे बढ़ना जीवन में। देखिए, हमारे देश में हो या पूरे दुनिया में हो, जिन लोगों ने भी इतिहास बनाया है, जिन लोगों ने भी सामान्य से असामान्य की यात्रा की है, साधारण से जिन्होंने असाधारण काम किया है, जिन्होंने धरती से आसमान को छूने का काम किया है, वो सारे के सारे सामान्य स्थितियों में पैदा हुए हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में। आप देखिए, प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आप सब लोग जानते हैं, जिनको हम मिसाइल मैन भी कहते थे, चचा कलाम जिनको हम कहते थे, जो एक सामान्य मछुआरे के घर में पैदा हुए और मछुआरे के घर में पैदा होने के बाद
एक मछुआरे के बेटे के सामने कितनी परेशानियां आई होंगी, कितनी समस्याएं आई होंगी, कितने जीवन में अभाव आए होंगे, कितनी कमियां होंगी, लेकिन संकल्प के साथ वो आगे बढ़े। उन्होंने देश के समुद्र तट से जो है राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया, देश के बड़े वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन उनको उपाधि दी गई, परमाणु का परीक्षण हुआ, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था, देश के राष्ट्रपति बने, अनेकों विजन उन्होंने हमारे लिए दिए। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा उनका जीवन प्रेरणादायक है। इसी प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामान्य से सामान्य परिवार में पैदा हुए और सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद आज वो एक ग्लोबल लीडर के रूप में जो है पूरी दुनिया के अंदर जाने जा रहे हैं। ग्लोबल लीडर भूतो न भविष्य। देश की आज़ादी के बाद इतने सारे उन्होंने निर्णय ले लिए, इतने सारे काम कर दिए। आज हमारा चंद्रयान जो है दक्षिणी ध्रुव पर जाकर स्थापित हो गया, हमारे वैज्ञानिकों ने किया, इसरो के वैज्ञानिकों ने किया, हमारे तमाम प्रकार के इंजीनियरों ने किया, तमाम उसमें कार्मिकों ने किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको प्रोत्साहित करने का काम किया, उनका उत्साहवर्धन करने का काम किया। तभी जाकर आज हम दुनिया के ऐसे देश फैल गए जो दक्षिणी ध्रुव पर जाकर हमारा चंद्रयान स्थापित हो गया। इसी प्रकार से अभी G20 का जो समिट हुआ देश के अंदर, आप सब जानते हैं और हम सबको जानना भी चाहिए। G20 में तमाम पहले भी बैठकें हुई, लेकिन पहली बैठक ऐसी बैठक हुई कि जिसमें 112 आउटकम आए। आज तक के सभी बैठकों से दुगने से तिगने से भी ज्यादा आउटकम इस जो भारत की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में बैठक हुई। मिलेट वर्ष पूरी दुनिया इसको मिलेट वर्ष के रूप में मना रही है इस बार। श्री अन्न जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे यहाँ की प्राकृतिक रूप से होने वाली उपज थी, जो परंपरागत रूप से होने वाली उपज थी, उसको पूरी दुनिया के अंदर आज पहचान मिल रही है। योग दिवस 21 जून को पूरी दुनिया मनाती है। पूरी दुनिया आज भारत का जो भारत की संस्कार है, भारत की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे पहले से हमारे संस्कारों में हम कहते थे अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तो कुटुंबकम। आज पूरी दुनिया उसको आत्मसात कर रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तो उनके जीवन से भी हम सबको प्रेरणा मिलती है कि जीवन में रोज संघर्ष करना, रोज कठिन से कठिन काम करना, रोज चुनौती को स्वीकार करना, लेकिन हिम्मत के साथ लगातार आगे बढ़ना, ये हम लोगों के भी जीवन में आने वाला है। आप लोगों को भी अभी जीवन में बहुत सारे उस पर जाना है, लेकिन एक बात कि ऐसे बैठने का, ऐसे पढ़ने का, ऐसे शैक्षिक भ्रमण में जाने का और कक्षा में विद्यार्थी बनकर अपने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण करने का, ये कालखंड आपके जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर ये कंडारी जी अब सोच लें कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरा कुछ छूट गया, या ये हमारी सोना दीदी सोच ले कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे और पढ़ना है कुछ, या भंडारी जी सोच ले कि मैंने वकालत में कुछ छूट गया, अब कुछ और पढ़ लूं। कक्षा में नहीं पढ़ सकता है व्यक्ति, जीवन भर विद्यार्थी रहता है। मैं भी अगर सोचूं कि मैंने नहीं पढ़ा, अब मैं कुछ पढ़ लूं, क्या आप लोगों की तरह मैं विद्यार्थी बनकर पढ़ सकता हूं क्या? बोलो जोर से। मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, व्यक्ति पूरे जीवन भर विद्यार्थी और शिक्षार्थी रहता है। लेकिन ऐसे कक्षा में बैठकर पढ़ सकते हैं क्या हम लोग? अब नहीं पढ़ सकते। इसलिए कुछ समय के बाद आप लोगों को लगेगा, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, कि अगर हमने और पढ़ लिया होता, और मेहनत कर ली होती, और सीख लिया होता, अरे अब मैं तो अब कर ही नहीं सकता, अब तो आगे निकल गया। तो ये अवसर नहीं आने देना। इसलिए जब अब कक्षा में रहें, हम खेल के मैदान में रहें या किसी अन्य गतिविधि में रहें, जिसमें भी रहें, उसमें हमको पूरे मनोयोग के साथ काम करना है। अब जैसे आप लोग एक हफ्ते के लिए घर से बाहर आ गए, भंडारी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी कि सब जगह घूमने के लिए, सब जगह जाने के लिए, सीखने के लिए जो अवसर मिला है, तो नई नई चीजों को सीखना है, आपस में ज्ञान वर्धन करना है, एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करना है।
खूब सीखना है, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेगा। और ये मत सोचना कि अब घर में क्या हो रहा होगा, मम्मी क्या कर रही होंगी, पापा क्या कर रहे होंगे, मेरा भाई क्या कर रहा होगा, दीदी क्या कर रही होगी। अब वो जो कर रहे होंगे उनसे फोन पर बात कर लेना, फोन पर बात करने की व्यवस्था होगी। लेकिन अभी हमको पूरे मनोयोग के साथ इस पर लगना है। एक हफ्ते में हमको बहुत कुछ सीख कर जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरी तरह से ये सब जो भ्रमण है, आप लोगों के जीवन के लिए एक नया अध्याय शुरू होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति लाए हैं, उसमें भी ये जो व्यवहारिक सीखने का अनुभव है, ये इसके दृष्टिकोण से भी नई शिक्षा नीति बनाई गई है और इसमें सभी प्रकार की इसलिए व्यवस्थाएं की हैं और शैक्षिक भ्रमण एवं परिभ्रमण को भी इन पाठ्यक्रमों में शामिल किया है। हम लोग लगातार शिक्षा के उन्नयन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति देश के अंदर आई है और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है। मैं चाहता था कि इसी साल से प्रारंभ हो। अभी जैसा कंडारी जी ने कहा, मैंने बात पहले ही कर ली थी, आज मुझे पहले से बात हुई थी हमारी। तो मैं चूंकि ये एक अभिनव प्रयोग जो इस देवप्रयाग विधानसभा में हो रहा है, ये पूरे प्रदेश के अंदर हर ब्लॉक से 2 हमारे जो टॉपर बच्चे होंगे, उन 2 टॉपर बच्चों को अब सरकारी व्यवस्था के तहत शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम उनका किया जाएगा आने वाले समय में, जो निश्चित रूप से जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे इन्होंने कहा कैरियर काउंसलिंग, अन्य चीज़ें, उन सब चीज़ों को भी सरकारी कार्यक्रमों में भी सम्मिलित करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा है कि आपके यहाँ से शुरुआत हो रही है। पुनः मैं एक बार आप सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं और भ्रमण के दौरान सबरान व्यक्तियों, तरह तरह के व्यक्तियों से आपका संपर्क होगा। आप ऐतिहासिक और जो हमारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, उन सब का भ्रमण करेंगे। वो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक डिग्री के रूप में, एक पूंजी के रूप में आपके संपूर्ण जीवन भर आपके साथ चलेगा। इसलिए ये इस 7 दिन के भ्रमण के लिए मैं आप सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए और आपके सभी शिक्षक गणों का भी मैं धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने भी जो है अपना इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, उन सब का भी धन्यवाद। आए हुए सभी अतिथि गणों का धन्यवाद। विधायक जी को एक बार फिर से बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को